छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है पादप्स एंड प्रोटिस्टा के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने जो है आपको क्राइसोफाइट्स और जो है डायनोफ्लाइडेट्स और यूग्लिनाइड के बारे में हमने चर्चा किया था, आपको बताया था। और ये बताया था कि उसका यूग्लिनाइड जो होता है समूह में यूग्लिना का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है यूग्लिना का। तो हम चल रहे हैं यूग्लिना के बारे में अध्ययन करने या चर्चा करने। सबसे पहले इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन आप हाई स्कूल में किए होंगे। तो सबसे पहले चला जाता है किंगडम यानी जगत। तो इसका किंगडम जो है प्रोटिस्टा है। क्या है? प्रोटिस्टा। उसके बाद जो होता संघ फाइलम। फाइलम इसका जो है प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। उसके बाद आते हैं सब फाइलम उपसंघ। उपसंघ तो इसका उपसंघ जो है सार्कोमास्टिगोफोरा है। सार्कोमास्टिगोफोरा। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं जो है क्लास। इसका क्लास जो है मास्टिगोफोरा है। मास्टिगोफोरा। और क्लास मीन्स क्या होता है? वर्ग। अब आते हैं उपवर्ग सब क्लास। इसका सब क्लास जो है फाइटो मास्टिगोफोरा है। सब क्लास के बाद इसका गण आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर इसका जो है यूग्लिनिडी है। यूग्लिनिडी। जीनस माने फिर आइए जीनस। इसका जीनस जो है यानी जीनस माने वंश, इसका यूग्लिना है। और फिर उसके बाद जाति, स्पीशीज जो है वहाँ लिखा भी हमने ब्यूटिस है। तो इस प्रकार से जो है यूग्लिना का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है। तो यूग्लिना का जो है किंगडम यानी जगत प्रोटिस्टा, फाइलम जो है प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा, क्लास मास्टिगोफोरा, सब क्लास फाइटोमास्टिगोफोरा, ऑर्डर जो है यानी ऑर्डर माने गण जो है यूग्लिनिडी, जीनस माने वंश यूग्लिना, और जो है स्पीशीज यानी स्पीशीज माने जात। इसकी जो है ब्रिटिश होती, देखिए यहाँ भी लिखा भी है। हमने चित्र पहले से बना रखा है क्योंकि चित्र बनाने में समय लगता है। तो यूग्लिना ब्रिटिश का यहाँ पर पूरा लिखा भी गया है, चित्र बना हुआ है। आइए अब चलते हैं जो है यूग्लिना के जो है सामान्य लक्षण के बारे में चर्चा करने। आइए सामान्य लक्षण यूग्लिना का। सामान्य लक्षण जनरल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों लिखा जाता है। पहली बात आइए, ये जो होता है ये एक कोशिकीय यूनिसेलुलर सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाला, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपी के
यौन यूकैरियोटिक जीव है। क्या है? जीव है। दूसरा, ये जो है पाणहरिण, इसमें हरित लौक होता है, यानी पाणहरिण क्लोरोफिल होता है, तो इसीलिए इसको पादप सम में रखा गया है। यह पाणहरिण युक्त या लिख सकते हैं क्लोरोफिल युक्त हरे रंग का तर्करूपी पादप सम प्रोटिस्टा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है इसे जो है पौधे यौन जंतु के बीच की जो है जंतु के बीच की संयोजी कड़ी, जंतु के बीच की संयोजी कड़ी कनेक्टिंग लिंक between plants and animals कहते हैं या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में यूग्लिना जो होता है, ये पौधों की भांति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है, और प्रकाश की अनुपस्थिति में ये जंतुओं की भांति शिकार करता है। इसलिए इसे पौधे एवं जंतु के बीच की संयोजी कड़ी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होता कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, ये जो है पोखरों यौन जो है तालाबों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है। अभी चित्र के द्वारा बाद में समझाते हैं। दूसरा जो है, ध्यान दीजिएगा, इसकी शरीर जो होती है, इसकी शरीर अग्र सिरे पर कुंड यौन जो है पश्च सिरे पर नुकीली होती है। क्या होती है? नुकीली होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी शरीर पेल्किल, वहां लिखा हुआ चित्र में, पेल्किल नामक एक दृढ़ एवं लचीली झिल्ली के द्वारा जो है, झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके शरीर के
इसके शरीर के अग्र सिरे पर कीपनुमा कोशिका मुख मालिका साइटोस्टोम होता है, जो एक छोटी सी कोशिका ग्रसनी साइटोफायरिंग्स में खुलता है तथा कोशिका ग्रसनी एक बड़े थैलीनुमा आशय रिजर्वायर में खुलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके कोशिका मुख से एक धागे के समान कसाव यहाँ लिखा भी है, ये कसाव है, निकली होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कोशिका द्रव जो होता है, कोशिका द्रव बाह्य प्रद्रव्य इक्टोप्लाज्म यौन अंतःप्रद्रव्य इंडोप्लाज्म में विभक्त होता है। नेक्स्ट इसमें इंडोप्लाज्म में अंतःप्रद्रव्य में आशय के पास एक संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल
वैक्यूल मध्य में एक बड़ा केंद्रक न्यूक्लियस कई बड़े एवं छोटे क्रोमैटोफोर्स एवं अनेक छोटे पैरामाइलान बॉडीज होते हैं। पैरामाइलान बॉडी होते हैं। आइए अभी हमने बताया कि ध्यान दीजिएगा कि जो है इग्लिना जो होता है ये एक कोष के यूनिसेलुलर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक एवं जो है यूकैरियोटिक जीव होता है। इसमें जो है पाणहरिण होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये पाणहरिण युक्त हरे रंग का जो है तर्करूपी पादप स्तंभ प्रोटिस्टा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे पौधे एवं जंतु के बीच या जंतुओं लिख सकते हैं। पौधे एवं जंतुओं के बीच की संयोगी कड़ी कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल कहा जाता है। क्यों कहा जाता हमने बताया भी, क्योंकि जो है ये प्रकाश की उपस्थिति में जो है पौधे के समान जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में ये जंतुओं की भांति जो होता शिकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तालाबों एवं पोखरों में पाया जाता है। नेक्स्ट इसकी शरीर जो है शरीर अग्र शरीर पर ध्यान दीजिए। ये इसकी शरीर अग्र शरीर पर कुंद है। देखिए यहाँ पीला है। इसकी शरीर अग्र शरीर पर कुंद होती है तथा पश्च शरीर पर जो होती है नुकीली होती है। क्या होती है? नुकीली होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी शरीर जो होती है पेल्किल, ये पेल्किल लिखा गया है। पेल्किल बाहर की जो रेखा देख रहे हैं झिल्ली है। इसकी शरीर पेल्किल नामक एक दृढ़ एवं लचीली झिल्ली के द्वारा जो होती है वो घिरी होती है या ढकी होती है। नेक्स्ट आइए, इसके शरीर के अग्र शरीर पर जो है एक कीटनुमा साइटोस्टोम कोशिका मुख होता है जो एक छोटी ग्रसनी कोशिका ग्रसनी, ये ग्रसनी है, ये यहाँ से लिखे ग्रसनी है, जो एक छोटे कोशिका ग्रसनी में खुलती है तथा कोशिका ग्रसनी पीछे की ओर एक थैलीनुमा थैली दिख रही है। थैलीनुमा आसनी रिजर्वायर में जो होती खुलती है। नेक्स्ट आइए, इसके शरीर का जो है कोशिका मुख से एक धागे के समान जो है रचना निकलती है जिसे हम प्रसार कहते हैं या फ्लैजिला कहते हैं, जिसके द्वारा एक गति करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है जो कोशिका द्रव होता है शरीर का कोशिका द्रव, ये बाह्य प्रद्रव इक्टोप्लाज्म एवं अंतर प्रद्रव इंडोप्लाज्म में जो हमने ये लाइन बनाया बाहर वाली, यहाँ तक इक्टोप्लाज्म और अंदर को इंडोप्लाज्म है। तो इसका कोशिका द्रव जो होता है बाह्य प्रद्रव इक्टोप्लाज्म एवं इंडोप्लाज्म में जो होता है विभक्त होता है। नेक्स्ट, इसमें अंतर प्रद्रव या इंडोप्लाज्म में जो है ये रिजर्वायर के पास एक संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मध्य में एक बड़ा केंद्रक न्यूक्लियस तथा अनेक छोटे एवं बड़े क्रोमैटोफोर्स एवं जो है अनेक छोटे जो होते हैं पैरामाइलान बॉडीज नामक मंड जो होते हैं वो संचित होते हैं या पाए जाते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स है ऊपर बताते हैं और क्या रह गया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है
गति कसादी, जल में कसादी फ्लैजिला के द्वारा होती है, फ्लैजिला के द्वारा तथा ठोस आधार पर, जैसे फर्श हुआ या मिट्टी हुआ, ठोस आधार पर शरीर के ऐंठन, शरीर के ऐंठन, झुकाव, यूं रेंगने के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय एवं उत्सर्जन जो है पेलकिल के आकार, पेलकिल के आकार विसरण के द्वारा होता है। विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है इसमें परासरण नियंत्रण, परासरण नियंत्रण इसको कहते हैं आस्मो, या इसको कहते हैं जल नियंत्रण, जल नियंत्रण इंग्लिश में कहते हैं आस्मो रेगुलेशन। आस्मो रेगुलेशन जो है संकुचनशील, संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, इसमें जो है जनन अनुलंब विभाजन, जनन अनुलंब विभाजन लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के द्वारा होता है। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से जो है ये इसके जो है सामान्य लक्षण रहे हैं। क्या अभी हमने बताया कि फिर से सुनिए, ये जो है यूग्लिना एक कोश के सूक्ष्मदर्शी एवं यूकैरियोटिक जीव होता है। ये जो है पर्णहारीयुक्त एक हरे रंग का तर्करूपी पादप प्रोटिस्टा होता है और इसे पौधे एवं जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति में जो होता है पौधे के समान जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति शिकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तालाबों एवं पोखरों के जल में जो होता है या जलाशय के तल में जो होता पाया जाता है। नेक्स्ट, इसकी शरीर जो होती है अग्र सिरे पर जो है ये कुंद होती है मुड़ी हुई और पश्च सिरे पर जो होती है नुकीली होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी शरीर जो होती है पेल्किल नामक जो होता है लचीली कला के द्वारा जो होती घिरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके शरीर
के अग्र सिरे पर एक कीट नुमा कोशिकामुख साइटोस्टोम होता है, जो एक छोटी कोशिका ग्रसनी साइटोकाइलिस में जो है खुलता है, तथा ग्रसनी जो होती है पीछे की ओर एक थैलीनुमा आशय में जो होती है वो खुलती है, थैलीनुमा आशय में खुलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो है कोशिका मुख से एक धागे के समान जो है फ्लैजिला या कसार निकलती जो गति का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके शरीर में कोशिका द्रव जो होता है 2 भागों बाह्य प्रद्रव इक्टोप्लाज्म एवं अंतः प्रद्रव इंडोप्लाज्म में जो होता है विभक्त होता है। नेक्स्ट, इसमें इंडोप्लाज्म या अंतः प्रद्रव में जो होता है आशय के पास एक संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वर्कुअल, मध्य में एक बड़ा केंद्रक तथा जो होता है अनेक छोटे छोटे एवं बड़े क्रोमैटोफोर्स एवं जो होता है अनेक छोटे छोटे पैरामाइलिन बॉडी जो है, देखिए यहाँ IES सही कर लीजिएगा, पैरामाइलिन बॉडी जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि इसमें जो है यूग्लिना में जो है जो गति होती है जल में जो गति करता है ये कसाव के द्वारा फ्लैजिला लीच के द्वारा गति करता है, और जो है ठोस आधार वस्तुओं पर जो होता है शरीर के ऐंठन झुकाव एवं भेगने के द्वारा गति करता है। और दूसरा जो है इसमें गैसीय विनिमय यौन उत्सर्जन जो होता है पेल्किल के आर पार मिश्रण के द्वारा होता है। नेक्स्ट, इसमें प्राशरण नियंत्रण एवं जल नियंत्रण जो होता है ये संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। लास्ट पॉइंट, इसमें जो है विभाजन जो होता है जन्म जो होता है ये अनुलंब विभाजन लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के द्वारा होता है। आइए अब उसके बाद हम चलते हैं कवकसम प्रोटिस्टा। कवकसम प्रोटिस्टा कवकसम प्रोटिस्टा अंजाई माने कवक होता है, अंजाई लाइक प्रोटिस्टा आधार लीजिएगा। सर्वप्रथम जो है एलेक्सोपोलस नामक वैज्ञानिक ने इनका अध्ययन कवक जाति के पौधों के अंतर्गत किया, तथा इन्हें कवक के उप प्रभाग सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना में रखा, मिक्सोमाइकोटिना में रखा। नेक्स्ट आइए क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। दूसरा, ये जो है
परजीवी एवं मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी होते हैं तथा बीजाणु बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। बीजाणु स्पोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये अधिकांश जो है एक कोशिकीय होते हैं। अधिकांश एक कोशिकीय यूनिसेलुलर एवं जलीय होते हैं। एवं जलीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये जलीय आवासों में अपघटन का कार्य करते हैं, यानी जो है अन्य जीवों को सड़ाने का कार्य करते हैं। अपघटन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट से जो है इन्हें जो है इन्हें श्लेष्म में इन्हें श्लेष्म कवक स्लाइम मोल्ड्स भी कहा जाता है। स्लाइम मोल्ड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कवक के समान इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये जो है अमीबा के समान जो है दिखाई देते हैं। अमीबा के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस समूह के कुछ जो है प्रोटिस्टा आकोष्ठीय शारीरिक संरचना प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इनकी शरीर कोश का केंद्रक युक्त या जीवद्रव्य के समूह की बनी होती है। शरीर कोश का केंद्रक
के समूह की बनी होती है। एग्जाम्पल में जो है फाइलेम। नेक्स्ट पॉइंट जो है इनमें जो है इस समूह के कुछ प्रोटिस्टा, इस समूह के कुछ प्रोटिस्टा कोशिकीय शारीरिक संरचना प्रदर्शित करते हैं। कोशिकीय शारीरिक संरचना प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इनकी शरीर कोशिका एक केंद्रीय एवं आवृत केंद्रक युक्त होती है। एग्जाम्पल में जो है जो शारीरिक संरचना प्रदर्शित करते हैं डिक्टियो, स्टीरियम और पॉलीस्पॉन्डिलियम, तो ये है कवकसम प्रोटिस्टा के जो है सामान्य लक्षण। तो अभी हमने बताया कि जो है इनका सर्वप्रथम अध्ययन जो है एरिस्टोपोलस ने जो है 1962-66 में जो है कवक जात के पौधों के अंतर्गत किया तथा इन्हें कवक के उप प्रभाव डिवीजन मिक्सोमाइकोटियन रखा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है कवक के समान परजीवी एवं मृत्युजीवी होते हैं तथा बीजाणु बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये अधिकांशतः जो होता है एक कोशीय एवं जो होते हैं जलीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जलीय अवस्थाओं में जो है अन्य जीवों के मृत शरीर को सड़ाने या अपघटन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें श्लेष में कवक स्लाइम मोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पर्णहन क्लोरोफिल जो होता है उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके शरीर की आकृति या ये कह सकते हैं ये अमीबा के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस समूह के कुछ प्रोटिस्टा या इनमें से कुछ जो है कवकसम प्रोटिस्टा जो होते हैं आप उसकी शारीरिक संरचना प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके शरीर कोशिका केंद्रक युक्त या द्विध्रुव के समूह की बनी होती है। फाइलेम। लास्ट पॉइंट, इस समूह के कुछ प्रोटिस्टा कोश की शारीरिक संरचना प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनकी शरीर जो है एक केंद्रीय एवं आवृत केंद्रक युक्त होती है। एग्जाम्पल में डिक्टियो, स्टीरियम एवं पॉलीस्पॉन्डिलियम। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।